Okay, friends, currently we are discussing unit number 2. In unit number 1, we have skipped a lot many things. In unit number 2, we have started from this particular point, class and object. Class क्या होता है, object क्या होता है, उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए भी है. नाउ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, तो ये अभी हमको मालूम है. क्रिएटिंग क्लास मेंबर्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्सेसिंग क्लास मेंबर, ये सारी चीजें हमको मालूम है. And we have to implement lots and lots of program based on these concepts. Defining member functions, तो member function क्या होता है वो भी हमने सीखा, ड्राइंग्स के जरिए भी मैंने आपको सिखाया और एक प्रोग्राम के जरिए भी. ये पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है. नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे. नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन. नाउ access specifier. Now what is public and what is private, we are clear with it. Something which is public, वो आउटसाइड द क्लास अवेलेबल है वो, और प्राइवेट तो आउटसाइड द क्लास अवेलेबल नहीं है. देन प्रोटेक्टेड, तो दोस्तों प्रोटेक्टेड के बारे में हम बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस इनहेरिटेंस. आगे वाले आने वाले यूनिट के अंदर इनहेरिटेंस जब डिस्कस करेंगे तब हमको प्रोटेक्टेड क्या है वो मालूम पड़ेगा. अभी क्लास और ऑब्जेक्ट का एक दो प्रोग्राम्स करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि हमको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो डिस्कस करना है. तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए हमने इन लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड व्हाट इज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लेते हो तो मेंबर फंक्शन के साथ उसका रिलेशन कैसे रहता है, तो वो चीज हमने डिस्कस की थी. आज के दिन में उसको और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उसको डिस्कस कर लेंगे. After discussing this point, friends, in upcoming sessions we will be having lots and lots of theory to discuss. ये सारी चीजें पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है. हालांकि एज आई सेड प्रोटेक्टेड तो जब इनहेरिटेंस आएगा तब मालूम पड़ेगा, बट देन आल्सो वी विल बी हैविंग थ्योरी टू क्लैरिफाई दिस थिंग्स. और अगर एग्जाम में भी अगर आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन मेंबर फंक्शन, व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, तो इसके बारे में कुछ पब्लिक प्राइवेट तो थ्योरी होगी, वो डिस्कस करेंगे. और ये सारे इन सभी का प्रैक्टिकल्स हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है. एंड देन वी विल स्टार्ट विथ फंक्शंस. फंक्शन क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या है, ये हमको मालूम है, फिर भी इसको रिवाइज करेंगे. और C++ के नए कंसेप्ट्स, इनलाइन फंक्शन एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सीखेंगे. फ्रेंड्स, जैसे ही ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्कस कर लेंगे, हमारा पॉइंट पॉलीमॉर्फिज्म वाला एक पॉइंट यूनिट 1 का है वो क्लियर हो जाएगा. तो वापस ये जैसे ही ये डिस्कस कर लेंगे, हम वापस बैक ट्रैक करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक के अंदर और उसको भी डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो. ओके, सो लेट मी गो अहेड. ये सारा हम रिवाइज नहीं करते हैं. क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर को रिविजिट करके उसके लिमिटेशंस वगैरह डिस्कस करके हमने आगे बढ़े थे. व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमने की हुई है. एक प्रोग्राम है एम्प्लॉय वाला, तो ये प्रोग्राम जो उसको उसके ड्राइंग्स अलग अलग करवा के भी हमने डिस्कस किया है. एम्प्लॉय के क्लास के अंदर प्राइवेट चीजें क्या हो सकती है, पब्लिक चीजें क्या हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है उसके चलो फंक्शन जो है, एक प्रोग्राम के अंदर इनसाइड क्लास हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था. इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी आर डिक्लेयरिंग फंक्शंस आउटसाइड. एंड इन मेन वीडियो ओनली सिंपल क्लियर द स्क्रीन, गेट ch, सिंपल एक emp क्लास, सॉरी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट emp, एंड गेट डेटा, पुट डेटा, दैट्स ऑल, सिंपल. और इसका अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, इन लास्ट सेशन व्हाट वी डिड, emp1 देन emp2 एंड emp3, तीन अलग अलग वेरिएबल्स या फिर तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ऐसा हम बोल सकते हैं. और तीनों के लिए हमने गेट डेटा कॉल करवाया था, employee1, employee2, employee3. सेम वे पुट डेटा भी हमने कॉल करवाया था तीनों के लिए. सो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम वाज वर्किंग. और ये अच्छे से काम भी कर रहा था. थोड़ा और भी प्रिंट करके हमने, सॉरी सी आउट करके हमने थोड़ा आउटपुट जो डेकोरेटिव बनाने की कोशिश की थी. एंड लेट मी शेयर ड्राइंग. यस, सी दिस फ्रेंड्स, हमको डिस्कस करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. तो उसके लिए पहले हमने डिस्कस किया था मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स.
इन लास्ट सेशन ऐसा कुछ ड्राइंग किया था, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और ये डॉटेड लाइन दिखाती है कि वी कुड हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एम्प्लॉय डेटा टाइप, एम्प्लॉय क्लास जो हमने बनाया है वो टाइप का हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जितने चाहिए वो ले सकते हैं, और सभी गेट डेटा पुट डेटा के साथ सेपरेटली कम्युनिकेशन करेंगे। इफ आई एम कॉलिंग emp1 डॉट गेट डेटा, तो ये इसके मेंबर्स के साथ हम बातें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इफ आई एम कॉलिंग employee2 डॉट गेट डेटा और पुट डेटा, तो इसके मेंबर के साथ काम होगा, एंड सो ऑन। लेकिन फिर हमने बातें की थी कि अगर हमारे पास 50 एम्प्लॉई है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा employee 1, employee 2, employee 50 तक पहुंचना। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कुड हैव एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों वैसा कुछ चेंजेस करते हैं ओवर हियर। ये जो है प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, इसके अंदर employee 1, employee 2, employee 3, employee 4, employee 5, तो ऐसा मैं बनाते ही जाओ और इन सब के लिए गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन कॉल करूँ। इट इज डिफिकल्ट एंड यू सी दिस इज रिडंडेंट। हमने C++ का एक एडवांटेज है जिसके अंदर हम रिडंडेंसी एलिमिनेट करते हैं, कम करते हैं, निकाल देते हैं। तो इसके अंदर तो देखो रिडंडेंसी बढ़ रही है। emp1 dot get data, how many times we will call this function get data? Yes, obviously we need to call as many times as many objects we will be having, but you see the code देखिए, कोड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, we can create an array of object like this. I want to deal with 5 employees, so let me have employee class का एक object emp which is an array of 5 objects. It is the same like integer a of 5. तो ये integer a of 5 ये क्या करेगा, हमको एक स्पेस मिलेगी मेमोरी के अंदर। मुझे उसका मैं ड्राइंग करता हूं यहाँ पर, मुझे मेमोरी के अंदर स्पेस मिलेगी ऐसे, जिसके अंदर मैं 5 अलग अलग वेरिएबल्स स्टोर कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड नीचे वाला है, थोड़ा ड्राइंग ठीक नहीं है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ए, और a ऑफ 0 ये जो पहला लोकेशन है ये दिस इज a ऑफ 0, देन a ऑफ 1, फिर a ऑफ 2, 3 एंड 4। इस तरह से हम कुछ सोच सकते हैं। ये एरे बन गया जिसके अंदर मैं 5 अलग अलग इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। सेम वे ये जो स्टेटमेंट है एम्प्लॉई emp ऑफ 5, ये एक एरे बन गया एम्प्लॉय का जिसके अंदर मैं 5 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। और पहले वाले को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, emp ऑफ 0, emp ऑफ 1, emp ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो जैसा इंटीजर एरे काम करता है सेम वे काम करता है ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका मैंने एरे लिया। सो दिस इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एरे। नाउ instead of writing emp1 dot get data, what I will do, I will write emp0 dot get data. Here emp1 dot get data, emp2 dot get data, emp3 dot get data and 4th dot get data. Same way put data, so emp0 dot put data 1, then 2, then 3 and 4. ओके ये प्रोग्राम को दोस्तों रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं कैसा दिखता है। लेट मी सेव इट इन नोटपैड ताकि हमारे टर्बो सी वाले एनवायरनमेंट में ये ऐसे ही खुले, और थोड़ा और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सी आउट
और एल्स चलो ऐसे ही रन करते हैं और फिर चेंजेस करेंगे इसके अंदर, ताकि हमको हर एक इटरेशन के अंदर प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हो समझ में आए। आर यू विद मी फ्रेंड्स? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, देखिए दोस्तों ये चेंजेस हो गए इसके अंदर। हमने एरे लिया है एम्प्लॉय क्लास का emp ऑफ 5, F9 की मेक किया, यस देयर इज नो एरर। लेट मी प्रेस कंट्रोल F9, प्रोग्राम को रन करता हूं, एंटर नेम, तो नेम इज ए, एज इज 1, सैलरी इज 10। अगेन सेकंड एम्प्लॉय B, एज इज 2, सैलरी इज 20। एम्प्लॉय C, इसकी एज 3 एंड सैलरी से 30। एम्प्लॉय B, उसकी एज 4 एंड सैलरी इज 40। एम्प्लॉय 5 E, अरे ये नाम के अंदर ओके नेम इज B, तो एज के अंदर भी हम लिख देते हैं चलो 5 और सैलरी इज 50। तो पहले 4 एम्प्लॉइज है उसके नाम है ABCD और पांचवें का नाम गलती से हो गया 5, तो 5 कैरेक्टर में ये स्टोर करके चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट मी प्रेस एंटर, तो ये 5 एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई, देखो। सो दिस प्रोग्राम इज फंक्शनिंग परफेक्टली। इसका भी ड्राइंग, चलो इसमें से सी टर्बो सी के एनवायरनमेंट में से बाहर निकल जाता है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों जो परफेक्टली काम कर रहा है, लेट मी क्लोज दिस। हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग, वो जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे उसका ड्राइंग करके देखा था, तो इसका भी ड्राइंग करके देखते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। टू सेव द टाइम, ये ऑलरेडी मैंने इसका ड्राइंग बना के रखा हुआ है, तो चलो पेंट ब्रश में जाके सीधा वही मैं ओपन करता हूँ। सी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। एम्प्लॉय पहले कैसा होता था, एम्प्लॉय का ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, बट नाउ दिस इज एन एरे ऑफ क्लास एम्प्लॉय, जिसका ये 0th ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल नेम, एज, सैलरी, नेम, एज, सैलरी एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा आसान रह जाएगा। मैं एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ऐसे 50 एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय 50 ऐसे इतने में वेरिएबल्स क्रिएट करूँ, तो उससे अच्छा है कि मेरे पास ये एरे हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इतना तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी कोड में जाके और थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं और अच्छा एफिशिएंट कोड बनाते हैं हमारा। इसके अंदर चलो मुझे ये हर बार ऐसे ही ब्लैंक आ रहा है, तो मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल सी आउट। एम्प्लॉय 1 डेटा और एल्स एंटर एम्प्लॉय 1 डेटा। एंड एंड एल, और आगे भी एंड एल लिख देते हैं हम। और ऐसा हर एक के लिए। नाउ यू सी द रिडंडेंसी, ये एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करके आपको दिखाता हूँ कि क्या इसको और ज्यादा एफिशिएंट कोड हम कैसे बना सकते हैं। ये देखो एम्प्लॉय 1 डेटा, फिर यहाँ पर बोल देता हूँ ये एम्प्लॉय 2 का डेटा है, दिस इज एम्प्लॉय 3 डेटा, 4th डेटा एंड 5th। एक्चुअली में हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, और कंप्यूटर के अंदर एरे जो है वो इंडेक्स जो है स्टार्ट करते हैं 0 से काउंटिंग, तो 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5। ओके, तो एम्प्लॉय का डेटा एंटर करने का मैसेज दे दिया, अभी प्रिंट कर रहे हैं उसका मैसेज देते हैं। तो चलो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं डेटा, डेटा ऑफ एम्प्लॉय 1। ओके, दिस इज परफेक्ट मैसेज। ऐसा हर एक के आगे। तो ऐसा मैसेज देने के बाद हम एम्प्लॉय
emp zeroth dot put data, first dot put data, ऐसा हम कॉल करेंगे। ओके, ये चेंजेस करने के बाद इसको और ज्यादा रीडेबल और एफिशिएंट बनाएंगे हम, लेकिन ये चेंजेस मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूँ ताकि आप लोग हर एक चेंज को समझ सके ठीक से। तो चलो ये चेंज करने के बाद वापस से टर्बो सी के अंदर जाके ये प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं। Let me directly straight away run this program. I guess changes नहीं हुआ है। Yes, यहाँ पर change इफेक्ट नहीं हुए। So let me go नोटपैड के अंदर हमने शायद चेंज सेव नहीं किया है वो प्रोग्राम। Yes, I will need to save this code। और फिर यहाँ पर टर्बो सी के अंदर आके let me reopen the program। Yes, now changes done. Let me run this. See, enter employee one data. So age is 1 and salary is 10. See, अभी ये ठीक से प्रॉपर लग रहा है। एम्प्लॉय 2 का डेटा एंटर कीजिए, नेम इज बी, एज 2 एंड 20 इज सैलरी। थर्ड एम्प्लॉय नेम इज सी, इसका एज 3 और सैलरी से फॉर एग्जांपल 30। ये 1, 10, 2, 20 ऐसा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम ट्रैक कर सके इजीली, इसलिए। देन फोर्थ एम्प्लॉय जो है उसका नाम सो से ABCD, देन उसकी एज 4 एंड सैलरी से 40। अभी फिफ्थ एम्प्लॉय, सो उसका नाम E, एज से फॉर एग्जांपल 5 एंड सैलरी इज 50। नाउ सिंपली प्रेस एंटर। सो डेटा ऑफ एम्प्लॉय 1, 2, 3, सो नाउ इट लुक्स परफेक्ट, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आउटपुट तो हमने अच्छे से मैनेज कर लिया दोस्तों, लेकिन हमने जो कोड किया हुआ है ये बहुत भद्दा कोड है, ये ऐसा कोड होना नहीं चाहिए। एंड यू सी द रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ कोड। हमने जब बातें की कि एम्प्लॉय emp1 डॉट गेट डेटा, emp2 डॉट गेट डेटा, तो उसके अंदर जो हम कोड का रिडंडेंसी था, सेम वे यहाँ पर भी वही है। कोई मुझे बता सकता है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको, ये जो कोड है इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं? क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें यहाँ पर? लूप। यस, वेरी गुड। वी शुड इंट्रोड्यूस लूपिंग मैकेनिज्म। लूप का क्या काम होता है दोस्तों? सी लैंग्वेज के अंदर आप लोग पढ़े हुए हो, ऐसा कोई टास्क जो हमको रिपीटेडली करना पड़ता है, मुंडेन टास्क, सेम टू सेम कोड अगेन एंड अगेन इफ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड, तो हमको लूप के अंदर उसको वो कोड को ले लेना चाहिए। तो हम वही यहाँ पर करेंगे, ये पूरा जो कोड है उसको लूप के अंदर डाल के फिर एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमको बार बार ये सारी चीजें लिखनी ना पड़े। सो लेट मी डू द अप्रोप्रिएट चेंजेस। ये सारा कोड में निकाल देता हूँ, और एल्स चलो नोटपैड के अंदर जाके हम चेंजेस करते हैं ताकि आपको क्लियर कट अच्छे से दिखे स्क्रीन के अंदर। लेट मी क्लोज दिस। ओके, ये पूरा जो कोड है, लेट मी रिमूव दिस। ओके, नाउ emp ऑफ 5 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अभी लूप घुमाने के लिए लेट मी टेक वन इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर I से फॉर एग्जांपल। Now for I is equal to 0, I should less than 5 and I plus plus. Now how this for loop is working, इसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये आप सीखे हुए हो in C language। But then also ये जैसे इटरेट होगा तो हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। ओके, यहाँ पर C out, एंटर एम्प्लॉय डेटा। अभी यहाँ पर 1, 2 ऐसा नहीं लिख पाएंगे आप, एंड एल, और सिंपली हमको कॉल करना है emp ऑफ I डॉट गेट डेटा। दैट्स ऑल, खत्म हमारा काम। सेम वे प्रिंट करवाने के लिए
सेम टू सेम कोड, लेकिन सिंपली हम क्या करेंगे, गेट डेटा की जगह हम पुट डेटा का यूज करेंगे। अगेन फॉर I इज इक्वल टू 0 to 5 I प्लस प्लस एंड पुट डेटा, और यहां पर हमको मैसेज लिखना चाहिए डेटा ऑफ एम्प्लॉय। लेट मी सिंपली सेव दिस, वापस से टर्बो सी एनवायरनमेंट में जाके इसको रन करके देखते हैं। Okay, now it is perfect. Let me run this code. See, enter employee data. मैं कोई भी नंबर देके फटाफट ये इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि 5 एम्प्लॉय का डेटा, हर एक के अंदर वैल्यू 2 ऐसा एंटर किया हुआ है हमने। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो लुक अगली, ये आउटपुट जो दिख रहा है एम्प्लॉय डेटा, तो यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट चीज आनी चाहिए, और हर पूरा डेटा इस तरह से तो और भी अच्छा काम कर रहे हैं। चलो और भी ये जो कोड है उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट आई वांट इज, आई वांट नंबर टू बी प्रिंटेड हियर ईच टाइम, एंटर एम्प्लॉय 1 डेटा या फिर एंटर एम्प्लॉय 2 डेटा एंड सो ऑन। कोई बता सकता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? I. ओके, वेरी गुड। चलो ये मैं आपको सेल्फ स्टडी में देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, आई वांट नंबर, एंटर एम्प्लॉय 1 डेटा, एंटर एम्प्लॉय 2 डेटा। और एक और चीज करते हैं ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा दिखे। लेट मी टाइप CLRSCR। CLRSCR मतलब क्लियर द स्क्रीन, मतलब हर एक बार जब एम्प्लॉय का डेटा नया एंटर होगा तो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि हमको हर एक चीज जो है स्क्रीन के ऊपर बार बार ना दिखती रहे। एंड ओवर हियर ऑल्सो हर एक एम्प्लॉय का डेटा जो है वो एंटर करने के बाद क्लियर द स्क्रीन, लेकिन क्लियर करने के बाद फिर दिखना भी तो चाहिए। तो दिखने के लिए लेट मी टाइप से गेट CH हियर। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, फिर वापस से क्लियर स्क्रीन होगा, नेक्स्ट एम्प्लॉय, देन नेक्स्ट एम्प्लॉय एंड सो ऑन। नाउ लेट मी प्रेस कंट्रोल F9। ये एक मुझे आंसर तो मिल गया, फिर भी मैं सेल्फ स्टडी में दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, आई वांट मैसेज लाइक एंटर एम्प्लॉय 1 डेटा, एंटर एम्प्लॉय 2 डेटा एंड सो ऑन। आई एम सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल F9। सी एंटर एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पर मैं देता हूँ से एम्प्लॉय A, एज 1 एंड सैलरी 10। आई एम प्रेसिंग एंटर। सी सारी चीजें चली गई, मतलब लूप दोबारा घूम गई, क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, और ये सेकंड एम्प्लॉय के लिए डेटा मांग रहा है। सो लेट मी गिव से B। Screen is visible, friends? Yes, sir. Okay. Name is B, age is 2, say for example, and salary is 20. C 3 30. D 4 and 40. E 5 and 50. So we have given value for 5 different objects. Now let me press enter. See, data of employee 1, और अभी गेट CH लिखा हुआ है, तो हमारे की एंड प्रेस करने के लिए वो वेट कर रहा है। लेट मी प्रेस एंटर अगेन। तो ये दूसरा, ये तीसरा एम्प्लॉय, 4th एम्प्लॉय एंड 5th एम्प्लॉय। ओके, सो दिस इज इट फ्रेंड्स। ये जो किया, फोर लूप के अंदर घुमाया और फिर ये क्लियर स्क्रीन गेट CH लिखा, दिस इज एडेड एडवांटेज। ये नई चीज है, ये डेकोरेशन के लिए है, अदरवाइज हमको जो सीखना है वो क्या है, this stuff।
हाउ एवरीथिंग इज फंक्शनिंग परफेक्टली। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, फोर लूप के अंदर डाल के इसके अंदर वैल्यू के अंदर ये फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कैसे आ सकती है और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स, एनी पार्ट ऑफ कोड इफ यू आर नॉट गेटिंग, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे कि ये समझ में नहीं आया, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये क्या है वो हम अच्छे से समझे, ये फंक्शन क्या है वो अच्छे से समझे, फिर हमने सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ इसके ऊपर काम किया, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ, और आज की डेट में हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भी पहले सेपरेटली हमने इनपुट लिया, लेकिन फिर देखा कि ये तो मुंडन टास्क है, तो इसको हमने लूप के अंदर घुमा दिया। और लूप के अंदर भी सिर्फ एक टास्क आपको सेल्फ स्टडी में दिया है कि यहाँ पर एंटर एम्प्लॉय डेटा 1 2 3 अपने आप से आना चाहिए। Any question, friends? No, sir. Thank you very much.